मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की 75वीं गाथा की स्वाध्याय आज अपन ने गुरुदेव श्री के माध्यम से इसका लाभ लिया। उसका बहुत गंभीर स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। ऐसे यदि अपन इस गाथा को पढ़ते हैं तो बहुत सामान्य सा भाव अपने ख्याल में आता है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर भाव है, वो गुरुदेव श्री की व्याख्या में अपने को स्पष्ट हुआ है। तो गाथा का पाठ करते हैं। अट्ठ हम कम हम बाहिरऊ शैल हम दोष हम चतु दंसणाण चरित मऊ अप्पा भाविणी रतु। जो है आठों कर्म रहित एवं समस्त दोषों से भिन्न दर्श ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्म भावना करो सभी। उत्थानी का है कि निश्चय नय से 8 कर्म और सर्व दोषों से रहित आत्मा, ऐसे मिलाना है इसको। 8 कर्म और सर्व दोषों से रहित आत्मा कैसा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है, ऐसा तुम जानो। इसका ऐसे करके अपने को इसका भाव खिलेगा जो आगे आने वाला है। देखो दोबारा से उत्थानी का निश्चय नैसे नाम यथार्थपने इस आत्मा को 8 कर्म और सब दोषों से रहित जो है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है, ऐसा जानो। अन्वयार्थ है देखो। शुद्ध निश्चय नय से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित सकलई दोषे त्यक्तम मिथ्यात्व रागादि सब विकारों से रहित दर्शन ज्ञान चारित्रमयम शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को निश्चितम भावय निश्चय से चिंतवन करो। इस पूरी गाथा का जो रहस्य है वो इस पंक्ति के अंदर है। देखो ऊपर जो बात आई ये 74वीं गाथा में भी आ गई थी, है ना। मिथ्यात्व आदि राग आदि विकारों से रहित और 8 कर्म शरीर आदि से रहित, ये बात 74वीं में भी आई।
पर इस गाथा में क्या विशेष बात अपने सामने यहाँ आई कि शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को, तो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, क्योंकि ये बात और भी स्थान पर आई है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा आई है ना। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा है, ये बात तो बराबर है ही, पर वह उस आत्मा को अपने कैसे उपयोग से जानो कि शुद्ध उपयोग से जानो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में प्रकट हुआ आत्मा के आलम्बन से, आत्मा के आश्रय से, उसके स्वाद रूपता पर अपने आत्मा की प्रतीति करके उसमें एकाग्रता के भाव से परिणमित होकर के जो मोक्ष मार्ग का मुहूर्त हुआ, उद्घाटन हुआ, प्रारंभ हुआ, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो परिणति में खिल गया, हो गया, प्रकट हो गया। लेकिन अब जो अभी अस्थिरता से विकल्प रूप वृत्ति है, उसको छोड़कर शुद्ध उपयोग के साथ जो वर्तती है दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, जो शुद्ध उपयोग माने उपयोग की वह वृत्ति जो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो कि अब पूरा मिलाओ, जो कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से तथा मिथ्यात्व रागादि सर्व विकारों से रहित ऐसे आत्मा को अपने वर्तमान उपयोग के द्वारा उसकी प्रतीति रूपता से, उसके आस्वादन रूपता से और उसकी एकाग्रता के भाव से अनुभव करो, चिंतन करो, उसमें लीन हो जाओ। ये यहाँ पर विषय है। और देखो अभी अपन जब गुरुदेव का देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। भावार्थ देखते हैं, हाँ, पूर्णता के लिए, क्योंकि परिणमित तो हो गया है, लेकिन अभी उपयोग जो जितना अंश भी बाहर जाता है, भगवान साक्षात तीर्थंकर के प्रति जाता हो, जिनायतनों के प्रति, सास के प्रति, जिनवर कथित वचनों के प्रति जो उपयोग जाता है, तो विकल्प उत्पन्न होता है। वहाँ आत्मा का स्वाद नहीं रहता है, स्वाद बना रहता है, पर उस परिणति में वो उपयोग में वह आत्मा को नहीं स्वादता, उस उपयोग दशा में वह विकल्प को स्वादता है। इसलिए वो विकल्प को स्वादना बंद कर दो, एक शुद्धात्मा को ही आस्वादन करो। उसमें ही कैसे? एकाग्रता के द्वारा। किसमें? कि जो आपरूप प्रतीति में आया है उसमें। देखो अभी भावार्थ बहुत गंभीर है। देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर। देखो भावार्थ में कितना स्पष्ट कर दिया है ना। ये गाथा पढ़ने में मैं कहता हूँ ना, अपन पढ़ेंगे तो एकदम ऐसी लगेगी सामान्य सी है, सामान्य बात है, लेकिन इसमें सामान्य में बहुत गंभीर भाव भरा हुआ है ना। ये आप ऐसा कर आप सीधा कह देते महाराज। समय सार में भी तो कहा आचार्य कुंद देव ने, और आपने भी आचार्य कुंद की शैली का ही अनुसरण किया और अपने शुद्धात्मा का अनुसरण किया है। हे योगेंद्र महाराज, तो आप ऐसा ही क्यों नहीं कहते कि अपने उस ध्रुव स्वरूप अचल स्वरूप आत्मा को ध्याओ? ऐसा ही कह देते। ये क्यों कहा कि शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को ध्याओ? दरअसल में कहना तो ये है कि शुद्ध उपयोग द्वारा ध्याओ, कहना तो ये है। तो ये बात क्यों कही गई, इसका भी एक हेतु है जो गुरुदेव ने लिया है।
वो सब अपन तो अभी उसको पढ़ेंगे, अभी तो अपन दिशा उस दिशा में चल रहे हैं जहाँ अपने को गुरुदेव ले जाएंगे, उस दिशा की तरफ। क्या है कि वेदन, संचेतन, अनुभव और एकाग्रता की परिणति, ये सब पर्याय में पर्याय का होता है, ध्रुव का नहीं होता है। पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, ध्रुव का नहीं होता है। तो पर्याय में ऐसी पर्याय का वेदन करो शुद्ध उपयोग का, शुद्ध उपयोग द्वारा शुद्ध भाव का वेदन करो, ये यहां पर कहना। तो उसमें वो कैसे होता है कि उसमें लक्ष्य तो उसका रहता है ध्रुव स्वरूप द्रव्य स्वभाव का, लेकिन स्वाद द्रव्य का आता नहीं। स्वाद रूप तो वह शुद्ध जो स्वाद रूप वृत्ति है उसका स्वाद है, पवित्र स्वाद है, निर्मल स्वाद है। इसलिए ये बात यहाँ पर रखी गई। देखो इसमें भावार्थकार ने भी वह दिशा पकड़ी है। देखो, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणाम को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान करो। निज स्वरूप का ध्यान कैसे करें कि अपनी निर्मल उपयोग वृत्ति द्वारा, अपने उपयोग के शुद्ध भाव द्वारा, अथवा जिसे अपन कहते हैं शुद्ध उपयोग द्वारा, क्योंकि शुद्ध उपयोग में यह देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा का किंचित भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। यहाँ उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी और सब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से जुदा जो शुद्धात्मा है, लो विषय रख दिया। अब इसको ऐसे पढ़ो, जो शुद्धात्मा है वही उपादेय रूप है। वह उपादेय रूप शुद्धात्मा कैसा है कि अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी है और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से रहित है। वही माने वह जो शुद्धात्मा, वही अभेद रत्नत्रय के धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है। किसको उपादेय हुआ? ये शुद्धात्मा किसको उपादेय हुआ कि जिसने अपने अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित ऐसे शुद्धात्मा को अभेद रत्नत्रय द्वारा धारण किया है। यानी कि अभेद रत्नत्रय को धारण किया किसने? निकट भव्य ने, निकट भव्य ने। अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है। यहाँ ये शैली है उपादेय। क्या है? हर गाथा में बात कही जाती है और किसको उपादेय है ये बात कही जाती। आता है ना, प्रत्येक गाथा में आता है। अब देखो गुरुदेव की अपन यहाँ से वो जो चर्चा आई है उससे देखते हैं। पेज नंबर है 416, ऊपर की 8 पंक्ति छोड़कर। देखो ये तीनों हुए हैं क्या? त्रिकाली गायक भाव की प्रतीति, ज्ञान और आनंद की दशा, निश्चय रत्नत्रय हुआ है। परंतु जब तक उस निश्चय रत्नत्रय की अस्थि होने पर भी उसका उपयोग विकल्प और शुभ भाव में है, तब तक यहाँ शुद्ध उपयोग नहीं है। यहाँ पवित्रता का उस काल में, उस भाव में वेदन नहीं। बात बारीक है, बारीक है, बारीकी से पकड़ लो। लेकिन उसमें मर्म बहुत गहरा है कि हम सब इस आत्म स्वरूप के और इसके आस्वादन के जिज्ञासु हैं, आत्मार्थी हैं। तो वो चीज़ क्या है, कैसे अनुभव में आती है, वो सब बात इसमें आ गई। क्या है, कैसे अनुभव में आती है, देखना जरा।
स्पष्ट किया, जब तक निश्चय रत्नत्रय की भले अस्थि है, अस्थि है माने वो अखंड धारावाही परिणति निश्चय रत्नत्रय की निकट भव्य जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, मोक्ष मार्गी जीव को, साधक जीव को निरंतर अखंड पने परिणमित है, फिर भी जो यदि उसका उपयोग विकल्प में और शुभ भाव में है, यानी बहिर्मुख वृत्ति रूप जो उपयोग है, तब तक वह उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं है। कितना गजब है। इसमें छठवें सातवें गुण स्थान को खिला दिया समझो, या उस छठवें सातवें गुण स्थान की जो व्याख्या अपने ख्याल में हो वो यहां पर समझ में आ जाएगी। अखंड धारावाही परिणति निश्चय रत्नत्रय की, अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्रतीति, शुद्धात्मा का संचेतन, शुद्धात्मा की एकाग्रता की जो अखंड धारा चल रही है, किंतु यदि वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग पर निमित्तों में, विकल्पों में शुभ भाव रूप प्रवर्तित है, तो वहां शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति जारी है। तो शुद्ध परिणति जारी रहने पर भी शुद्ध उपयोग रूप लीनता से ही स्वरूप की परिपूर्ण लाभ, परिपूर्ण प्राप्ति होती है। गजब बात है। देखो सच कहते हैं, फिर मैं दोबारा कहता हूं, मुझे पता नहीं यही कहने का क्यों भाव आ रहा है कि आप ऐसे गाथा पढ़ोगे तो सामान्य लगती है, पर ये बहुत असाधारण गाथा है। इसके देखो इसमें रहस्य कितने कितने आने वाले हैं। समझ में आया, अलौकिक मार्ग है भाई, शुद्ध उपयोग के साथ अकेला निश्चय रत्नत्रय है। उसके साथ देखो निश्चय रत्नत्रय है, शुद्ध उपयोग के साथ लिया है ना, तो उसको तो इस लाइन से जोड़ना है अपने को, जो टीका में लाइन आई थी, शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को, यही जोड़ेंगे अपन इसको। कहाँ था? हाँ, शुद्ध उपयोग के साथ निश्चय रत्नत्रय है। अकेला, अकेला क्यों कहा? वो व्यवहार रत्नत्रय गिना जाता है, हम नहीं गिन रहे, हम नहीं गिन रहे। वो क्यों नहीं गिन रहे? तो उसके वो व्यवहार रत्नत्रय का भी भाव साथ में है ना, दया दान पूजा व्रत का, तभी तो आप शुद्ध उपयोग के द्वारा ध्याने की कह रहे हो। वो है तभी तो कह रहे, है ही नहीं तो फिर क्यों कहते हो कि शुद्ध उपयोग? जब शुद्ध परिणति, जो शुद्ध परिणति निश्चय रत्नत्रय रूप खिल गई है, प्रकट हो गई है, अखंड है, फिर वहाँ कोई बात तो ऐसी है जिसके कारण आप कहते हो कि इस आत्मा को, जो मिथ्यात्व राग आदि विकारों और आठ कर्म आदि सभी से रहित ऐसे आत्मा को ध्याओ, शुद्ध उपयोग के द्वारा ध्याओ, एकाग्रता करो, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? और फिर यहाँ अकेला निश्चय रत्नत्रय कहकर क्या कहना है कि व्यवहार रत्नत्रय का जो परिणाम है उसको छोड़कर तो अकेला क्या रहा? निश्चय रत्नत्रय। तो शुद्ध उपयोग के साथ निश्चय रत्नत्रय नियम से वर्तता है, अकेला। यही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये निश्चय रत्नत्रय जो अकेला रहता है शुद्ध उपयोग के साथ, जब उपयोग बाहर में हो तब निश्चय रत्नत्रय तो रहता है, पर साथ में व्यवहार पाया जाता है। पर जब शुद्ध उपयोग रूप परिणति है, जब आत्मा को ध्याती हुई जो ध्यान की दशा है, वहां अकेला निश्चय रत्नत्रय है, व्यवहार है ही नहीं।
इसलिए इस शुद्ध परिणति को अखंड कहा जाता है। व्यवहार रत्नत्रय को अखंड नहीं कहते। व्यवहार रत्नत्रय सादी शांत है। तो राग तो इसको अनादि से है, पर अनादि से है। व्यवहार नाम तो इसको तब मिला जब इसने अपने स्वरूप का अनुभव किया। तो व्यवहार रत्नत्रय की शादी हुई और पूर्णता होने के पहले ये शांत हो जाता है, शादी शांत है। उसके साथ देखो, ये शुद्ध उपयोग का समझो नक्शा है। ये शुद्ध उपयोग की जिनवाणी में शुद्ध उपयोग की तो बहुत चर्चा है। तो शुद्ध उपयोग क्या है उसका नक्शा बनाओ। देखो कि शुद्ध उपयोग की वह दशा है जहां पर अकेला निश्चय रत्नत्रय का राज्य है। किसका राज चल रहा है शुद्ध उपयोग में? अकेले निश्चय रत्नत्रय का राज है। और उसके साथ अंदर ध्याता ध्यान और ध्येय के विकल्प को भूल कर, यानी कि जिस उपयोग की दशा में, वृत्ति में, उपयोग की उस धारा में ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं है। अंतर स्वरूप में उपयोग लगाकर जो उपयोग वर्तता है वह शुद्ध उपयोग है। गजब बात है। देखो, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को निश्चय कर चिंतवन करो। चिंतवन करो का अर्थ है ध्याओ, उसका नाम ध्याना है। जरा सूक्ष्म बात है थोड़ी। परमात्म स्वरूप जो पूर्णानंद है, स्वद्रव्य, जो ज्ञानमय यानी अकेली सर्वज्ञ ज्ञानमय वस्तु, उसकी स्वय सन्मुख की प्रतीति, स्वय सन्मुख का स्वय संवेदन ज्ञान और स्वय सन्मुख में आनंद में रमणता। ले हो गया शुद्ध उपयोग का विस्तार। शुद्ध उपयोग कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो कि अपने स्वरूप की प्रतीति, स्वय सन्मुखता की प्रतीति, स्वय सन्मुखता का स्वय संवेदन ज्ञान और स्वय सन्मुखता की प्रवृत्ति वृत्ति में आनंद में रमणता। इन तीनों को अभेद रत्नत्रय कहा जाता है। 416 पेज है। निश्चय रत्नत्रय यानी कि वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो एक और होता होगा अवास्तविक, कि हाँ कहा जाता है, होता नहीं है, होता नहीं है, कहा जाता है। निश्चय रत्नत्रय वास्तविक मोक्ष मार्ग, परंतु वह भी परिणति में चौथे गुण स्थान से इस निकट भव्य जीव को परिणति में स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप की सन्मुखता से, स्वरूप के गुणों की निर्मलता का आस्वादन और स्वरूप की सन्मुखता की एकाग्रता से लीनता रूप परिणति वर्तती है। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी चारित्र रूप भाव भी, जिसमें पवित्रता का, शुद्धता का अंश वृद्धिंगत रूप से चल रहा है, ऐसा होने पर भी क्या करना है कि उपयोग को जोड़ देना। किससे? अपने उस निर्मल आत्म शुद्धात्म स्वरूप से जोड़ देना उपयोग को। कैसे? कि सबको छोड़कर, भगवान के प्रति के विकल्प को छोड़कर, भगवान के वचनों के प्रति के विकल्प को छोड़कर, अरे जो वचन धारणा में लिए हैं उनको भी छोड़कर, और ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प को भी छोड़कर उपयोग को इस शुद्ध स्वरूप से जोड़ देना। ऐसा यहां तो कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा से, ये गुरुदेव की अपने ऊपर अत्यंत अपार करुणा है कि वे एक बात को बार बार अपने सामने प्रस्तुत करते हैं, दृढ़ कराते हैं, समझ समझाते हैं, रहस्य बताते हैं, मर्म बताते हैं, दृढ़ कराते हैं। देखो दोबारा से, गुरुदेव ने लिया है, सम्यक भगवान का अभेद निश्चय रत्नत्रय हुआ,
परंतु उस समय जो राग दया दान व्रत भक्ति का शुभ विकल्प का उपयोग हो, तब तक यह सूचित किया जाता है कि यह आत्मा का पूर्ण साधन नहीं हुआ है। भक्ति का शुभ विकल्प का उपयोग हो तो सूचित किया जाता है, ये सूचित हो जाता है कि तब तक उसका पूर्ण साधन नहीं है। ये कहते हैं तो अब क्या करें प्रभु कि उस विकल्प को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम में ध्रुव में उपयोग लगाकर अभेद रत्नत्रय का उपयोग, अभेद रत्नत्रय का उपयोग तो वो तो पहले ही चल रहा है हमारे, वो चल रहा है, लेकिन उपयोग जो बाहर गया तो वहाँ पर दया दान व्रत भक्ति का शुभ विकल्प उत्पन्न हुआ। वह यह सूचना दे रहा है कि अभी आपका साधन भाव पूर्णता से परिणमित नहीं है, साध्य भाव ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ये दया दान व्रत भक्ति पूजा में लगे रहने से नहीं होएगा, तो महाराज कैसे होगा कि इसको छोड़ के होएगा। ले हम तो पहले ही नहीं करते थे, छोड़ने की ओर कह दी, बस अब तो मजे ही मजे हैं। तुमसे नहीं कही भाई साहब, तुम तो दृष्टि में से छोड़ो और दृष्टि को यहां लगाओ, फिर जो तुम्हारा उपयोग इनमें लगता है उस उपयोग को छोड़कर इधर आओ। बात को व्यवस्थित समझना चाहिए। कठिन बात बापू, मार्ग तो ये है प्रभु। तो हम तो अभी करें ना कि करने वाले तुम कौन? ये हो रहा है वह मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरे लाभ की चीज नहीं, ऐसा करके उस पर से दृष्टि छोड़ो, दृष्टि में से उसे छोड़ो और अपने स्वरूप की दृष्टि करो। पर्याय में संसार है, उसे छोड़कर कहाँ है संसार? पर्याय में कल परसों आई थी, संसरित अवस्था, स्वरूप से च्युत अवस्था का नाम संसार है। एक समय की पर्याय है, बहुत अच्छी बात इसमें आने वाली है। एक समय की पर्याय है, उसकी बुद्धि भी छोड़कर। क्यों? क्योंकि अब सुनो देखो, क्योंकि परद्रव्य है वह तो भिन्न है ही। परद्रव्य में क्या क्या रखना है मुन्ना लाल जी भाई साहब, क्या क्या रखना है परद्रव्य में? भगवान रखें कि नहीं रखें? तीर्थंकर इतने जो 20 तीर्थंकर विहरमान हैं उन्हें रखना कि नहीं परद्रव्य में? शास्त्र कहाँ रखना? सही खतौनी करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। हमें ना सम्यक दर्शन करना है, ना सम्यक ज्ञान करना है, ना सम्यक चारित्र करना है। करने की बुद्धि छोड़ दो, सबकी यथावत खतौनी करो, सब निर्मल 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 कार्य होगा। क्योंकि करने में आपका लक्ष्य पर्याय पर रहेगा। तो पर्याय पर से लक्ष्य तब छूटेगा जब ये करने पने की बुद्धि छूटे। तो क्या करें? कुछ नहीं, जो जहां है उसको उस खाते में रखो बस। तो पर्याय का ज्ञान करना, परद्रव्य का भी ज्ञान करना, राग का भी ज्ञान करना। ज्ञान करना तभी तो किसको रखना किसको छोड़ना। ज्ञान तो सबका करना, लेकिन ज्ञान करके किसको किस खाते में रखना। एक समय की पर्याय को दृष्टि के विषय के खाते में मत रखना। निर्मल पर्याय को स्वरूप जन्य पर्याय के खाते में रखना। राग को स्वरूप जन्य नहीं है, जो परिणाम विभाव परिणाम स्वभाव से विपरीत परिणाम मुझसे अन्य परिणाम, उस खाते में रखना। और भगवान को 20 बेहरमान तीर्थंकरों को, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को, कृत्रिम जिनायतनों को कहाँ रखना? परद्रव्य में रखना।
साफ साफ बात है। ऐसे एक ख्याल आया, उदाहरण कि दुकान है ना, अपनी दफ्तर हो, दुकान हो, कुछ हो, तो दिन में खर्चे होते ही रहते हैं और अकाउंटेंट साहब पेमेंट करते जाते हैं, कैशियर और लिखते जाते हैं जहाँ भी है। अब कोई व्यापारी आया और आपने 400-500 रुपये उसकी आव भगत में खर्च किए, तो आपने तुरंत कहा कि वो लिख देना भैया, दुकान खर्च में लिख देना कैशियर से। अब फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कोई व्यापारी फिर आया, उसने कहा नहीं साहब मैं तो कुछ आव भगत की ज़रूरत नहीं, अच्छा कम से कम 1 कप चाय तो पियो, या तो वो 10 रुपये खर्च हुए। तो 10 रुपये भी कहाँ लिखना, अब ये बता दो आप। 10 रुपये भी खर्च में लिखना कि आमदनी में लिखना? तो मंद कषाय हो कि तीव्र कषाय हो, सब एक खाते की चीज है, ऐसा ख्याल में रखो, खाते में रखो। देखो क्या कहते हैं, पर द्रव्य है वह तो भिन्न है ही, परंतु राग है, ये खतौनी चल रही है। देखो, वो पर द्रव्य है वह तो भिन्न है ही, परंतु राग है वह वास्तव में परद्रव्य है, क्योंकि इस स्वद्रव्य का उत्पादन नहीं है, वो इस चैतन्य भगवान का उत्पादन नहीं है ना। कल दोपहर को चला था ना उपयोग वाली गाथा, 40 नंबर पंचास्ती गाय की, कि उपयोग किसे कहना, कि चैतन्य के अनुसरण करते हुए परिणाम को उपयोग कहते हैं। वो आत्मा का परिणाम है, और जो चैतन्य का अनुसरण करके नहीं हुआ वो सब राग आदि भाव पर द्रव्य है, पर द्रव्य है। और सुनो, अरे एक समय की पर्याय भी, अब वो जो उपयोग की वर्तती एक समय की अवस्था, वो भी पर द्रव्य। एक समय की पर्याय भी त्रकाली द्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य है। उस पर द्रव्य की दृष्टि छोड़कर एकदम 3 सूत्रीय कार्यक्रम है, निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय को लक्ष्य में से छोड़कर। सीधी सच्ची सटीक बात है, कोई उलझन है ही नहीं। उस पर द्रव्य की दृष्टि छोड़कर, अर्थात संयोग की, राग की और पर्याय की दृष्टि छोड़कर, समझ में आया? ये मार्ग है भाई साहब, मार्ग ये है, ये मार्ग है। क्या करना, क्या करना, क्या करना, इतना सा काम करना है कि खाते बराबर रखना है और अपने खाते की चीज को निहारना है और बाकी को छोड़ देना लक्ष्य में से, इतना काम करना है, और क्या करना है। पर का ज्ञान नहीं है छदमस्त को, उस समय पर प्रकाशन पना है, लेकिन उसकी 2 प्रकार विवक्षा है, वो दोनों समझ लो। अब आपने प्रश्न उठा लिया है तो छदमस्त का शुद्ध उपयोग के काल में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वर्त रहा है। इस तो स्वयं कौन है वहाँ पर कौन है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक समय में एक को ही विषय करता वर्तता है। ठीक है, इसकी 2 विवक्षा कि एक ज्ञान वह आत्मा की तरफ से यदि विवक्षित किया जाए तो एकला ज्ञान स्वरूप आत्मा के निर्मल भावों को वेदता है ना, तो उसके लक्ष्य में ज्ञान भाव है, वो स्वयं है, और अन्य गुणों का जो भाव है वो पर है। एक विवक्षा तो ये है। और भी एक विवक्षा कि ये जो अखंड अभेद वस्तु जिसको लक्ष्यगत किया है उपयोग ने विषय किसको बनाया है? शुद्ध उपयोग में अपना अखंड अभेद तत्व जो है, यह चैतन्य महाप्रभु, ये अखंड अभेद को विषय किया है, तो ये स्वयं है। और उस समय आनंद आदि अनंत को, आनंद आदि निर्मलता पवित्रता के जो वेदन रूप भाव हैं वे भेद रूप हैं। ये आनंद है, ये सुख, वो शांति है,
ये अन्य भाव है, स्वच्छता है, प्रभुता है, ऐसे भावों का जो वेदन है वो वेदन में भेद पड़ रहा है, क्योंकि वो पर्याय रूप भाव है। तो जो भेद रूप हैं वे पर हैं। तो स्वय पर प्रकाशक में अखंड अवेद स्वय है और पर्यायों के वेदन के भाव वे पर रूप से जानने में आते हैं। ये पर प्रकाशक स्वय पर प्रकाशक रहा कि नहीं रहा शुद्ध उपयोग में, वो ऐसा है। इसके ज्ञान में ये मार्ग देखो, मार्ग बताया ना, परद्रव्य की दृष्टि छोड़कर। तो परद्रव्य में 3 रखे। जो परद्रव्य हैं वे रागादि भाव और एक समय की पर्याय, इनका लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञाता स्वरूप अभेद वस्तु का लक्ष्य करना, ये मार्ग है। इसके ज्ञान में इस बात का निश्चय अभी नहीं है। ये जिस समय ये बात का निश्चय हो जाए कि हमको यहां से हटना है और यहां जाना है, बस कार्य प्रारंभ, पवित्रता प्रारंभ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ, अरे सिद्धत्व प्रारंभ, ये किस ओर झुकता है और किस ओर के झुकाव से मोक्ष मार्ग मानता है, इसकी दशा अभी भ्रांति में वर्तती होने से गड़बड़ा रही है ना। अब और नीचे आते थे। शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान अकेले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, परंतु उसमें अंतर में उपयोग लगाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपयोग के साथ लगाकर, ये लाइन देखो गुरुदेव की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ कि परद्रव्यों निमित्तों से, रागादि विकारी भावों से, एक समय की पर्याय से लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकाली अभेद निर्मलानंद को लक्ष्य में लिया। तो एक ही परिणति में उसकी प्रतीति रूप, उसके आस्वादन रूप, उसकी एकाग्रता रूप चारित्र का भाव, सम्यक ज्ञान का भाव, सम्यक दर्शन का भाव, अभेद रत्नत्रय का भाव प्रकट हुआ। अब ऐसा जो भाव प्रकट हुआ, उस भाव रूपता के उपयोग को उपयोग में लगा दे। जिस उपयोग में दया दान के भाव वर्तते हैं उसको छोड़ दो, और जिस उपयोग में एकला निश्चय रत्नत्रय बहता है उस उपयोग के द्वारा स्वरूप में जुड़ जाना, उसको स्वरूप से जोड़ दो। ऐसी बात कहते हैं। देखो अभी क्यों कही ये बात आप सीधे कहते ना कि इस त्रिकाली अभेद आत्मा में एकाग्रता करो, इतनी घुमा घुमा के क्यों कर रहे हो? कि उसको तो तुमने किया और निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ, लेकिन उससे तुम्हें पूर्ण भाव की प्राप्ति अभी नहीं हुई। तो पूर्ण भाव कैसे प्राप्त होगा कि निश्चय रत्नत्रय एकला जहां वर्तता है उस उपयोग के साथ अपने उपयोग को जोड़ दे। ऐसे करके बात करी। देखो क्यों करी कि भाई ऐसी बात कहते हैं भगवान, वेदन तो पर्याय का होता है ना। समझ में आया? ध्रुव का वेदन नहीं होता। संसार के दुख का वेदन भी पर्याय में है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का वेदन भी पर्याय में है और सिद्ध का वेदन भी पर्याय में है। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि उस पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, समझ में आया? भगवान आत्मा के ऊपर नजर लगा दे, है ना? कहाँ जमा दे? यहाँ अपने इस चैतन्य भगवान आत्मा, अपने इस ज्ञायक परमात्मा के ऊपर नजर लगा दे। देखो गुरुदेव ने कहा, त्राटक समझते हो? नहीं समझते? गुरुदेव ने त्राटक समझाया
ये घड़ी का पेंडुलम होता है ना, अब तो वो घड़ी बंद हो गई, पहले चलती नहीं हो। तो घड़ी के लोलक नाम पेंडुलम में ऐसे टक 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 होता है, तो टक टकी लगा दे, यानी फिर वो दृष्टि बस उस पर ही टिकी है, बस इतना कहना है। लक्ष्य में एक और एकाकार हो जाना उसे त्राटक कहते हैं। ये भगवान आत्मा त्रिकाल को उपयोग में लेकर उसमें टकटकी लगा दे। संतों की वाणी तो देखो, यानी आचार्य भगवान, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा जो कथनी कहते हैं, जो बात कहते हैं, वो कुछ कुछ ऐसी कहते हैं कि तुम जल्दी से समझ लो और अपने कार्य में आगे बढ़ो, कार्य को संपन्न करो, है ना। देखो नीचे ये चल रही ना, उपयोग को लगा देना। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया, क्रमबद्ध पर्याय में उपयोग को लगा देना कि ध्रुव में लगाना है भाई साहब, पर्याय में कहाँ लगाना है? तो क्रमबद्ध पर्याय आपने ही सुनाई है, अब कहते हो क्रमबद्ध पर्याय में नहीं लगाना। अरे क्रमबद्ध पर्याय भी तभी समझ में आती है जब ध्रुव में दृष्टि जाती है। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है वह तो पर्याय है, और वह पर्याय उत्पन्न हुई, तथापि जब तक शुभ उपयोग में विकल्प है तब तक रत्नत्रय का शुद्ध उपयोग अंदर में नहीं है। ये लो मीटर लगा दिया, मीटर कितने वोल्टेज आ रहे हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं, कि साफ सुथरी बात है। जब तक शुभ उपयोग में विकल्प है, जब तक पंच परमेष्ठी यानी देव गुरु शास्त्र के प्रति का भी बाहर का है, उसकी तो क्या बात करना यहाँ पर। जब तक देव गुरु शास्त्र का भी शुभ विकल्प परिणति में है, उपयोग में है, तब तक रत्नत्रय का शुद्ध उपयोग अंदर में नहीं है। यह ऐसी बात है। व्यवहार रत्नत्रय तो झूठा है ही, वह तो नहीं ही, परंतु भगवान आत्मा का निश्चय रत्नत्रय हुआ। स्वभाव की सन्मुखता से पूर्णानंद के नाथ के अनुभव में, नाथ की अनुभव में प्रतीति हुई, अनुभव ज्ञान हुआ, चारित्र लीनता भी हुई, यानी उतनी आंशिक शुद्धता पवित्रता भी पर्याय में प्रकट हुई। परंतु उस उपयोग के साथ तीनों रत्नत्रय को जोड़ दे। ये पॉइंट बड़ा अद्भुत निकल करके आया है इस गाथा में, कि ये अभेद रत्नत्रय जो प्रकट हुआ पर्याय में, वो अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ है, उतनी आंशिक शुद्धता भी है, स्वभाव का आस्वादन भी है, स्वभाव की प्रतीति भी है। लेकिन अभी जितना शुभ उपयोग है उतनी विकल्पात्मक वृत्ति है, दुख रूप भाव है। तो वो तुम्हारी परिणति में रहा हुआ दुख यह सूचना दे रहा है कि तुम्हें अभी पूर्ण भाव की प्राप्ति नहीं है। तो अब पूर्ण भाव प्राप्त करने योग्य है तो कैसे करें? तो इसकी यहां जरा विवक्षा इस प्रकार करी है कि ये जो रत्नत्रय तुम्हें प्रकट हुआ है ना, ये रत्नत्रय जिस उपयोग में रहता है उस उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा से जोड़ दे। ये व्यवहार रत्नत्रय जहां रहता है जिस उपयोग में, उसको छोड़ दे, वो झूठा है, ये सच्चा है। परंतु उस उपयोग के साथ तीनों रत्नत्रय को जोड़ दे, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? उसकी बात करते हैं। कैसा है वह उपयोग जहां अभेद रत्नत्रय जिसमें साथ बरतता है कि निर्विकल्प है वह उपयोग। पूछा उपयोग यहां किसे कहना है? तो कहा ये उपयोग निर्विकल्प हो उसे उपयोग कहते हैं। लो ये नई व्याख्या। हाँ, ये मोक्ष मार्ग रूपी उपयोग की व्याख्या है। किसे कहते हैं? यहाँ शुद्ध उपयोग की बात चल रही ना, तो
ऐसे तो वो 85 काय में अपन ने कल पढ़ा 40 नंबर गाथा में। उपयोग में तो कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान भी उपयोग के ही भेद हैं। तो कहा वो सब बात है, यहाँ शुद्ध उपयोग किसे कहना कि जो उपयोग निर्विकल्प हो उसे उपयोग कहा, शुद्ध उपयोग कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा छोड़ के लेते हैं अपन। ये नियम सार की 50वीं गाथा याद करी, ये भी बहुत गंभीर है। पेज नंबर आ गया है ये 419। एक समय की पर्याय को भी पर द्रव्य कहा है नियम सार में 50वीं गाथा में, शुद्ध भाव अधिकार। क्योंकि एक समय की पर्याय में कोई पूर्ण वस्तु आई नहीं, एक अंश है, वह तो व्यवहार आत्मा है, निर्मल अंश। राग रूप अंश को तो व्यवहार आत्मा भी नहीं कह रहे, वो तो पुद्गलमय है, उसमें पुद्गल व्यापक है, ऐसा कहकर उसे आत्मा की उसकी रिश्तेदारी तोड़ दी। देखो है तो आत्मा की पर्याय में, होने दो, आत्मा की पर्याय में होता हुआ होने दो, लेकिन वह स्वरूप से उत्पन्न नहीं है, स्वरूप के लक्ष्य से उत्पन्न होता नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं उससे। तो रिश्तेदारी नहीं तो किससे है कि पुद्गल से होगी, उससे उसकी तरफ जाओ, हमसे मतलब नहीं। अब यहां तो क्या कहते हैं कि जो अपने स्वरूप को साधती हुई जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की है, वह एक अंश है, वो तो व्यवहार आत्मा है। व्यवहार आत्मा किसे कहना कि जो आत्मा नहीं है, और कहना सम्यक देखो, आत्मा तो पर्याय में आता ही नहीं है, पर्याय में वेदन आता है, और वेदन पूरा नहीं आया है। बात हो गई। एक अंश है, वह तो व्यवहार आत्मा है। निश्चय आत्मा तो त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ बेक जे, ये त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, ये निश्चय आत्मा, ये वास्तविक आत्मा, ये आलम्बन का आत्मा, ये दृष्टि के रूप, दृष्टि में लेने रूप आत्मा, पूर्ण स्वरूप। अब जरा देखना, ये पूर्ण स्वरूप एक समय में जो अनादि का है, उस पूर्ण स्वरूप सन्मुख की दृष्टि हुई, वो एक अंश है। ऊपर मिलाओ, नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे फिर ऊपर जाएंगे, है ना, अंडरलाइन की हुई है, देखना जरा। पूर्ण स्वरूप एक समय में जो अनादि का है, उस पूर्ण स्वरूप सन्मुख की दृष्टि हुई, वो कोई साधारण बात है भाई। तो वो उस पूर्ण सन्मुख की दृष्टि हुई, वो एक अंश है, वह तो व्यवहार आत्मा है। ये क्या गजब की बात है, एक समय की पर्याय को आत्मा नहीं कह रहे, और एक समय की पर्याय में आत्मा है, उसको आत्मा कह रहे। लिखा कि नहीं लिखा? पूर्ण स्वरूप एक समय में, क्योंकि ये जो जीव है और इसका जो वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग है, वो भी एक समय का है, और ये उपयोग की ताकत नहीं है कि वर्तता हुआ एक समय का उपयोग भूतकाल में चला जाए और भविष्य में चला जाए, 3 काल में चला जाए, ना, सवाल ही नहीं। तो फिर इसे कैसे मिलेगा वो त्रिकाली?
वो तो अनादि अनंत त्रिकाली अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप जो तीन लोक का नाथ, त्रिलोकनाथ, परमात्मा, पूर्णानंद का नाथ प्रभु कैसे मिलेगा इस पर्याय को? अरे वो उस पर्याय में पूर्णानंद रूप से विद्यमान है, जो आगे लिया है, जिस पे अपन कल चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने 17-18 गाथा आज याद की थी। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। कल करेंगे चर्चा उस पर, आगे 76 भी आएगी कल, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक लेते हैं। देखो, पूर्ण स्वरूप एक समय में जो अनादि का है, एक समय में है परिपूर्ण, पूर्णानंद का नाथ, त्रिलोकीनाथ, अपने अनंत वैभव गुण स्वरूपता से भरा पड़ा हुआ, भरपूर भरपूर एक समय में है। उस एक समय में रहे हुए अनादि अनंत आत्मा को जो पर्याय देखती है, वो पर्याय में वह अपनी आंशिक प्रकटता निर्मलता के साथ प्रकट है, उसका वेदन करती हुई जो एक समय की अंश रूप पर्याय है, वो व्यवहार आत्मा है। और उसी पर्याय में जो अनादि अनंत स्वरूप आत्मा है, वो निश्चय आत्मा। जय हो गुरुदेव, ऐसी बात है। क्या 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 नहीं कहा प्रभु आपने 45 सालों में ऐसा, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के एक एक रहस्य को यहाँ पर खोल दिया। देखो समझ में आया। कुछ चर्चा और है, बस इतनी और देखो। आचार्य गजब काम करते हैं, यहाँ उसी बात को मिलाना है बस। इसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे। अगला पेज है 420। आचार्य गजब काम करते हैं ना, ज्ञान दर्शन चारित्रमय, त्रिकाली नहीं, तो त्रिकाली नहीं कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र मय आत्मा कह रहे हो, त्रिकाली नहीं कि हाँ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, वो आत्मा वर्तमान में दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय उसमय है आत्मा। क्योंकि अभेद रत्नत्रय निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो अनादि अनंत नहीं है, वो अनादि अनंत नहीं है, वो एक समय की परिणति में उत्पन्न हुआ है। यदि उसे और कोई अपेक्षा लेंगे तो भी सादी अनंत लेंगे, एक एक समय करके, वो फिर अखंड है ना इस अपेक्षा। तो वो जो उत्पन्न हुआ उसमें है आत्मा। क्यों कि पर्याय पर से ही आत्मा का यहाँ पर बोध कराया है, पर्याय पर से। लेकिन पर्याय पर से पर्याय कहकर नहीं कराया। जिसने इस प्रकार एक समय के वर्तमान वर्तती पर्याय ने उस पर्याय में हाजिर अपने त्रिकाली पूर्णानंद के नाथ को, पर्याय को नहीं देखकर जिसने द्रव्य स्वभाव देखा है, उस परिणति में जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, उसमें है आत्मा। ये 75 गाथा की कोई अद्भुत शैली है। देखो, उसमय अर्थात वहां उपयोग लगा दिया। वहां कहा कि जिस ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही तो पता लगा कि ये पूर्णानंद है। आस्वादन आया कि नहीं आया, उसकी प्रतीति हुई आप रूपता की, और आंशिक शुद्धि का निर्मलता का वहां प्रकट बना हुआ उसमय आत्मा, वहां उपयोग लगा दिया। कुछ चर्चा शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपन देखते हैं, 1-2 प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न है इस अधिकार का, 2 मिनट का है, लेकिन वो ये अधिकार पूरा होगा फिर अपना 18वां अधिकार यानी विविध प्रश्नोत्तरों का चालू होगा। अभी अपन यहाँ तक देखते हैं। पुण्य प्राप्त हो ऐसा कौन सा धंधा है? लो साहब, पुण्य के प्रेमियों का प्रश्न आया है और उसका उत्तर भी सटीक आया है। देखो, पुण्य प्राप्त हो
ऐसा कौन सा धंधा है। धंधा माने क्या करें कि पुण्य प्राप्त हो। धंधा धंधा कैसे ना, धंधा क्या करें कि पैसा आए। तो कौन सा धंधा है साहेब जिससे पुण्य प्राप्त हो। उत्तर देखो, पुण्य की भी यहां पर एक मर्यादा बांधी कि सच्चे जैन शास्त्रों का वांचन, उनके विषय का विचार और श्रवण करे तो पुण्यबंध हो, और यदि उसमें सच्ची समझ करे तो 84 के भ्रमण से छुटकारा मिल जाए, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो। गजब बात कर दी। हाँ, मूल तो वही है ना। देखो, यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है, उसमें जो कुछ भी आया वो जीवों को 84 के परिभ्रमण से छुड़ाने के लिए का है, उसके हेतु से है। गणधर परमात्मा ने जो कुछ उस दिव्य ध्वनि को सुनकर रचना करी, वो सब इस जीव को 84 के परिभ्रमण से छुड़ाने को है। आचार्य भगवंतों ने जितने ग्रंथ 4 अनुयोग की शैली में लिखे, उन सब का तात्पर्य वीतरागता और परिपूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति का हेतु है। इसलिए जो कुछ भी है इस जिन शासन में, जो कुछ भी है इस जिन धर्म में, इस जिन मार्ग में, वो वास्तव में पुण्य कराने के लिए नहीं, अपितु 84 के परिभ्रमण से मुक्त कराने के लिए। तो ये पुण्य तो हो ही जाता है कि वो तो ऐसा है कि गेहूं उगाते हैं तो साथ में भैंसों के लिए का चारा फ्री में प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? भूसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जो अपने आत्महित के प्रयोजन से, अब आत्महित के प्रयोजन से क्या करेगा कि जिनेंद्र परमात्मा के कहे हुए, जिनेंद्र परमात्मा की कही हुई वाणी नाम शास्त्र, एक दिन आया था वेद और शास्त्र की बात आ गई थी। वेद नाम दिव्य ध्वनि और उस परंपरा में आचार्यों द्वारा लिखे गए जो शास्त्र हैं वे शास्त्र कहलाते हैं। तो जैन शास्त्रों का वांचन करेगा और वांचन करेगा, उसके वाचक जो उसमें है उसका वाच्य, वाचक के द्वारा का वाच्य, उसका विचार करेगा, उसका श्रवण करेगा। काय के लिए करेगा? जरा बीच की बात छोड़ देना। काय के लिए करेगा? सच्ची समझ के लिए। और सच्ची समझ से क्या होगा? 84 के परिभ्रमण से छुटकारा होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बीच में पुण्य बन जाएगा। जैसे उगाए तो गेहूं थे और भूसा भी साथ में आ गया। तो प्रश्नकार ने भूसे के लिए प्रश्न किया। प्रश्नकार ने प्रश्न किया, साहिब ऐसा कौन सा धंधा है कि जिससे भूसा मिले? तो समझदार ने जवाब दिया कि तुम तो गेहूं बो दो तो भूसा भी होता रहेगा, लेकिन तुम्हें स्वयं के आहार हेतु वह गेहूं मिल जाएगा। ऐसे यह 84 के परिभ्रमण से छुटकारा मिल जाएगा जिनवाणी के सेवन से। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भले उसने पुण्य के लिए प्रश्न पूछा है और उसके संदर्भ से जिनवाणी के सेवन की बात आई है, तो भी ये ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना? कि गांठ बांध कर ध्यान रखना कि जिनवाणी का सेवन पुण्य के लिए मत करना। गांठ बांध लेना। जैसे कोई गेहूं को भूसे के लिए नहीं बोता, ऐसे ये जिनवाणी का सेवन, चिंतन, विचार, वांचन, श्रवण पुण्य के लिए ना करना। इस 84 के परिभ्रमण से छुटकारा पाने के लिए और आनंद की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए करना। शेष चर्चा है।
लक्ष्मीनारायण।